5 साल 6 साल जब आप एक डिग्री करते हो, यू लाइक आप स्लीपलेस, यू गो थ्रू द स्लीपलेस नाइट्स, द एंडलेस लूप्स ऑफ प्रॉफ्स एंड स्टफ, एंड उसके बाद भी व्हेन यू कम बैक योर होम कंट्री एंड यू आर नॉट इवन एक्सेप्टेड एज अ डॉक्टर. सो आई थिंक इट्स लाइक अ ब्लो टू योर इंटेग्रिटी एंड टू योर फेस. कभी मैं पुलिस के पास जाता हूँ, कभी CID के पास, कभी CI के पास, कभी SIA के पास, कभी NIA के पास, कभी IB के पास. ये रूटीन मैटर हो गया है. इसकी फाइल थ्रो कर दीजिए. मेरी बेटी बहुत परेशान है, मगर ना इनकी डिग्री कहीं है, ना नौकरी कहीं है, ना शादी कहीं हो रही है. बहुत बुरी तरह से फंस गई है. घर का माहौल खराब हो गए हैं. ये हम इनके फ्यूचर के साथ खेल नहीं सकते. उनकी कोई गलती नहीं है, जिनकी गलती है उनको सजा दीजिए. Kashmiri students going to Pakistan to study MBBS is nothing new. This trend started in early 2000s when Pakistan offered special packages for Kashmiri students facilitated by separatist leaders like Sayyid Ali Shah Gilani, who wrote recommendation letters for these students. Now, in 2026, over 250 students are stuck in a loop. They have completed their MBBS in Pakistan, have returned to India, and are awaiting their security clearances from the Ministry of Home Affairs. Hello and welcome to The Print. I am Sagrika Kisu with my colleague Mahira Khan in Kashmir, and we will be speaking to these students and their parents. पाकिस्तान मैं गई हूँ 2016 में, और आई केम बैक, आई ग्रेजुएटेड इन 2022. और उसके बाद ये हुआ कि एक्चुअली वी आर मेडिकल ग्रेजुएट्स, वी आर जस्ट स्टक इन सर्कमस्टांसेस विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. आई फील दैट एट दिस पॉइंट. तो 2022 में व्हेन आई केम बैक, I think I was flocked by so many security agencies like CID and CIK and IB and so many other. I think more than 20 agencies are there जो हम पे like actively investigating us. And ये हुआ कि they were of the suspicion कि वो हम पे टेरर फंडिंग हो रही है, राइट. सो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन टेरर फंडिंग. सो वी हैव बीन कोऑपरेटिंग विद द एजेंसीज फ्रॉम द लास्ट 4 to 5 years. अब इट्स बिन मोर देन 5 years नाउ. और कुछ बच्चे दे हैव बीन कोऑपरेटिंग विद देम फ्रॉम 2013 और सो. तो इतने टाइम से 7-8 साल हो गए हैं बच्चों को, उनके साथ जो भी हो रहा है बात कर रहे हैं, उनको अपनी बैंक डिटेल्स दे रहे हैं, एवरीथिंग. हम अपने उनको सर्टिफिकेट्स दिखा रहे हैं, सब कुछ. बट स्टिल दे आर डिनाइंग अस आवर सिक्योरिटी क्लियरेंस विच इज़ एब्सोल्यूट इसेंशियल फॉर टू अपीयर इन आवर लाइसेंसिंग एग्जाम. हम तो मुसीबत में फंसे हैं. मेरी बेटी ही पढ़ लिख के बैठी अभी घर में ही. इसको मैं कुछ भी बोलूँगी, बोलती मम्मा मैं 12th पास हूँ. रिश्ते आने मुश्किल हो गए हैं क्योंकि इनकी डिग्री यहाँ इनवैलिड है इंडिया में. मगर जो बेकसूर है उनको मत घसीटिए इस पॉलिटिक्स में. Initially, the package preferred students affected by the armed forces, the families of the militants, and those having links with the separatists. But soon, this pool widened. Students with no links with the separatists also started opting for education in Pakistan, especially MBBS. There was a story behind that. And the story was that special packages by Pakistan offered MBBS courses for as little as 6 lakhs to 7 lakhs for 5 years. I am going from 2016. 2016 में मेरे बेटे का एडमिशन हो गया POJ के रावलाकोट मेडिकल कॉलेज. 2018 में नोटिफिकेशन निकलती है कि भाई जो POJ की डिग्री है वो वैलिड नहीं है. 2 साल वहाँ गुजारने के बाद मेरे बेटे ने जिन्ना सिंह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया कराची में. 2014 में उसने कंप्लीट की. अब 2016 है, उसका मतलब है 10 साल हो गए मुझे. कभी मैं पुलिस के पास जाता हूँ, कभी CID के पास, कभी CI के पास, कभी SIA के पास, कभी NIA के पास, कभी IB के पास. ये रूटीन मैटर हो गया है. ऐसा लगता है कि मेरा मायका बन गया है ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है.
दिल्ली जाना होता है, उनको डिटेल देनी होती है कि भाई हमारे जो मेरा बेटा है और बाकी जो स्टूडेंट्स है, भाई हमें आप एलिजिबिलिटी दे दो। लेकिन आज तक 2016 से आज तक हमें एलिजिबिलिटी नहीं मिली, जिसकी वजह से जो मेरा बेटा है वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। देखिए जो हमारे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान से MBBS करके आए हैं, बहुत ही टाइम से ऐसी बातें जो है मेरे पास भी आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे पास आए हैं कि हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा है MHA से। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस बारे में बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत सरकार जो है और हमारे जो ऑनरेबल LG साहब है या चीफ मिनिस्टर साहब है, ये ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको बचाने के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, उनको कुछ पता नहीं है, इनको खाली अपनी डिग्री से लेना देना था। तो मुझे लगता है कि अगर उसके पीछे कोई ऐसी चीज़ हो जो एंटी नेशनल हो या जो हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके साथ उसी तरीके से डील किया जाए, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है कश्मीर के नौजवानों को। लेकिन जो हमारे इन बच्चों का कैरियर है, उनका मुस्तकबिल है, उसको बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और मुझे यकीन है हमारी जो भारत सरकार है, हमारे जो यहाँ पे माननीय उपराज्यपाल साहब है, वो इस बात को उठाएंगे। प्रॉब्लम्स तो मैं स्टार्ट यहीं से करूँगा कि आप ब्रीफ में ये समझें कि मैं एक डॉक्टर हूँ वैसे, लेकिन डॉक्टर हूँ भी नहीं। डिग्री की है MBBS वैसे जो रिकॉग्नाइज्ड है अक्रॉस द ग्लोब, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि यहाँ पर हम उस वजह से कोई फर्दर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पा रहे हैं या फर्दर जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी डिग्री यहाँ पर वैलिड अभी नहीं हुई है, रजिस्टर नहीं हुई है। जी, ये 3 साल में मैंने मतलब अप्लाई भी किया, कहीं और जगह पे मैंने रजिस्ट्रेशन भी ऑब्टेन की है। सम ऑफ अस रजिस्ट्रेशन Outside India. जी, outside India. Some of us have registration from the UK, GMC of the UK, and some of us have the registration of the Medical Council of Ireland. लेकिन all of that is futile। अब आप कहेंगे कि futile क्यों है? क्योंकि मतलब पहले तो ये चीज़ है कि हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2023 में कंप्लीट किया है ये इंटर्नशिप। अब उसके बाद में जब आया 3 साल का गैप है मेरे पास, क्लिनिकल गैप। जहाँ पर भी अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर ये कहते हैं कि 3 साल का क्लिनिकल गैप है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, कहीं पे इंटरव्यूज़ भी नहीं मिलते हैं। ऑलमोस्ट मैंने 100 जगह पे अप्लाई किया होगा, मतलब आयरलैंड में या UK में जहाँ जहाँ की रजिस्ट्रेशन होती है, तो इंटरव्यू भी मुश्किल से आता है। तो आपने बहुत जगहों पे ट्राई किया, आप बोल रहे थे आपने JKCET 2 दफ़ा ट्राई किया, फिर आप डेंटिस्ट्री में भी गए। तो थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए, आपने कितने बारी अटेम्प्ट्स किए, फिर डेंटिस्ट्री में जब गए तो फिर क्यों छोड़ी? मैंने 2016 में 15 में पहली दफ़ा JKCET अटेम्प्ट किया था। तो जैसे मैंने कहा 0.5 का मार्जिन रह गया था फ्रॉम सिलेक्शन इन MBBS। एट दैट टाइम आई हैड द ऑप्शन टू गो इन ESCOMS। वहाँ पर जो होता है मतलब गवर्नमेंट फीस करती है फेल कुछ स्टूडेंट्स की, लेकिन उसमें भी जो होती है फ़ीस अच्छी खासी होती है। एट दैट टाइम इट वाज अराउंड 20 lakhs प्रोबेबली। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी, इसलिए 2 बार अटेम्प्ट किया। फिर उन्होंने देखा जो अल्टरनेटिव्स हैं तो अफोर्डेबल नहीं थे। इवन दूसरे साल मैंने जैसे कहा कि ESCOMS को मैंने ऑप्ट किया था जब काउंसलिंग हुई थी, JKCET की काउंसलिंग बोपी जो करवाता था। फिर कुछ सजेस्ट किया कुछ रिलेटिव्स ने या कुछ नेबर्स ने किया, देखें वो वहाँ से आया है, उसने MBBS किया है पाकिस्तान से, कई सारे थे। इवन मैंने कहा कि अपने कॉलेज के मेरे 2-3 सीनियर्स हैं जो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है। तो उस टाइम सजेस्ट किया गया कि देखें वहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं या PG परस्यू करते हैं, आप भी जाएँ। How does it feel to have a degree and yet not be called a doctor? I think I feel like a failure, nothing more, nothing less than that. मुझे लगता है कि एक 5 साल 6 साल जब आप एक डिग्री करते हो, you like आप sleepless, you go through the sleepless nights, the endless loops of profs and stuff. And उसके बाद भी when you come back your home country and you're not even accepted as a doctor, you're not even acknowledged, your degree is not even validated anymore. So I think it's like a blow to your integrity and to your face, right? हम सरकार से यही बोलते हैं कि भाई एक पेशेंट हियरिंग हमें दे दो आप। कम से कम हमारे जो बेटे हैं
लिटरली इस वक्त वो यहाँ MBBS डॉक्टर्स नहीं है, वो 10+2 है, उसका मतलब है उन्होंने यहाँ 12th पास किया है, क्योंकि उनकी डिग्री यहाँ वैलिड नहीं है। हम सरकार से यही एक हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस आप दे दो, ताकि ये FMG एग्ज़ाम में बैठ सकें, उसको क्वालिफाई कर सकें और इनको एलिजिबिलिटी मिले, ताकि इनकी यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए और इनका फ्यूचर जो इस वक्त कंप्लीट डार्क है, वो फ्यूचर इनका जो डार्क इस वक्त तक है पिछले 10 साल से, ताकि इनका फ्यूचर वो एकदम संवर जाए।